हेलो दोस्तों, उस रात भी मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर तो मैं यूं ही करवट बदलती रही, फिर बाहर आकर बरामदे घूमने लगी और उसी खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस रोमांटिक स्टोरी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, जहाँ से कल रात चाचा और चाची को देख रही थी, आज भी वह दोनों इसी काम में बिजी थे। उनको देखते हुए मेरे अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश उभरने लगी थी। मैं उनको बड़ी बेतासी नज़रों से नज़रें जमाए देखती रही थी कि अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं पीछे मुड़कर देखा तो चाची का भाई मेरे पास ही खड़ा था। जैसे ही उसको देखा तो मैंने वहां से भागने की कोशिश की, मगर उसने मुझे पकड़ लिया और एक हाथ मेरे मुंह पर रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा करने लगा। फिर वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले आया और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। फिर कहने लगा, यार तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। सुबह जब घोड़ा और घोड़ी को एक साथ देखा था तब तो बड़ी शर्मीली बनने का नाटक कर रही थी, और अब अपनी चाची और चाचा को छुपकर देख रही हो। अरे यार, मुझे तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर वह मेरे करीब आया और मुझे बेड पर लिटाकर, मेरा नाम रुद्रवी है, दिखने में मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरी उम्र 23 साल के करीब है, और जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ यह 4 साल पहले का है, जब मैं 12 कर रही थी। मैंने तभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। मेरे चाचा की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। चाचा की मैं के वाली माई की वाली ज्यादा अमीर नहीं थी, वह एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। शादी के कुछ महीने बाद मेरी चाची मैके गई तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि गर्मियों की छुट्टियों में उसके ससुराल आना, जिससे उसने हामी भर दी थी, क्योंकि वह भी चाची के ससुराल देखना चाहता था। गर्मियों की छुट्टियां हुई तो वह अपना सामान बांधकर घर आ गया। जब वह घर पहुंचा तो दोपहर का वक्त था और बहुत ज्यादा गर्मी भी हो रही थी। घर पहुंचते ही उसने नहाकर अपने कपड़े बदले थे। उसी वक्त मेरे चाचा भी खाने के लिए घर पर आ गए थे और उन्होंने हमारे साथ ही लंच किया था। थोड़ी देर के बाद वह दोबारा अपने काम पर चले गए। हमारा घर गांव से जरा हटकर एक खाली जगह में ही बनाया गया था और बहुत ही खूबसूरत था। उस घर को देखकर तो वह हैरान रह गया कि गांव में भी ऐसे घर बन सकते हैं। मेरी चाची ने अपने भाई को अपने ही बगल का कमरा रहने के लिए दिया था। उसी के बगल में मेरा कमरा था, जो उम्र में मुझसे थोड़ा बड़ा था। वह कॉलेज में पढ़ता था और वह भी छुट्टियां गुजारने के लिए हमारे घर आया हुआ था। जिस रोज में वह आया हुआ था तो काफी थक हुआ था, इसलिए जल्दी ही से सो गया। अगली सुबह तकरीबन 6 बजे चाची ने मुझे उठाया और चाय दी, जिसके बाद मुझसे कहने लगी कि चलो सुबह की सैर को चलते हैं। मैं हैरान थी कि चाची इस वक्त उठ गई हैं। खैर, मैं तो चुप रही और उनके साथ घूमने के लिए चल दी। सुबह सुबह ठंडी ठंडी घास पर चलकर काफी अच्छा लग रहा था। वॉक के बाद चाची कहने लगी कि चलो वापस चलते हैं, मगर मैंने उनसे कहा कि आप चली जाओ, मैं थोड़ी देर कुछ वक्त और यहाँ पर गुजारना चाहती हूँ। चाची तो वापस चली गई और मैं चलते चलते खेतों में चली गई। एक जगह मेरी नज़र पड़ी तो मैं वहीं पर खड़ी रह गई, क्योंकि मैंने देखा कि चाची का भाई कुएं के पास नहा रहा है, लेकिन हकीकत में आज पहली बार देख रही थी। नहाकर घर की तरफ चल दिया। मैं कुछ देर वहां रुकी और फिर मैं भी घर की तरफ चल पड़ी। उसको इस हालत में देखकर मैं काफी मदहवास हो चुकी थी। घर पहुंची तो चाची ने नाश्ता लगा दिया था। मैं टेबल पर आई तो चाची का भाई भी आ गया और मेरे बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसको देखकर मुझे काफी शर्म महसूस हो रही थी। नाश्ते के बाद मेरे चाचा किसी काम के सिलसिले में शहर चले गए तो चाची ने मुझसे कहा कि तुम मेरे भाई को मार्केट घुमा लाना। जिस मैंने कहा क्यों नहीं चाची जी, जरूर। फिर वह मेरी तरफ देखते हुए बोला, चलो तुम मुझे अपने यहाँ का मार्केट दिखा कर लाओ। सुबह मैं उसको इस हालत में देख चुकी थी। इसके बाद तो मुझे उसके पास बैठने पर भी शर्म महसूस हो रही थी, और अब चाची ने मुझे उसके साथ जाने को कह दिया था। आप अंदाजा कर सकते हैं इस वक्त मेरी क्या हालत होगी। खैर, मैं इनकार ना कर सकी और उसके साथ मार्केट देखने के लिए चल पड़ी। हम लोग पैदल ही मार्केट की तरफ चल दिए। मार्केट घर से कुछ ही फासले पर था। रास्ते में वह मुझसे बातें कर रहा था और मैं उसको हाँ कहकर जवाब दे रही थी। बातों के दौरान मैंने महसूस किया कि वह काफी हंसमुख लड़का है। फिर कुछ देर के बाद हम लोग मार्केट पहुंच गए, जहां उसने मुझे अपने अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाई और उसने मेरा पकड़ लिया। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़, मुझे थोड़ा अजीब सा लगा और मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुई थी। मैंने फौरन से अपनी निगाहें नीचे की तरफ की और उससे कहा, चलो यहाँ से मुझे घर जाना है।
तो वह कहने लगा क्यों क्या हुआ। तो मैं गुस्से भरे अंदाज में बोली क्या यह सब दिखाने के लिए लाई थी। तब वह मेरी यह बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह कहने लगा अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने कहा कि यह सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, इसलिए मैं वहां से वापस चल दी। फिर वह भी साथ आ गया और कहने लगा देखो यह तो नेचुरल सी बात है, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। उसके चेहरे पर अभी भी अजीब सी मुस्कुराहट थी। फिर मैंने अपने कदम तेज तेज चालान शुरू कर दिए तो उसने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी और चलते चलते कहने लगा देखो यार यह तो नेचुरल सी बात है, इंसान भी तो यही सब कुछ करते हैं। मैं खामोशी से चलती रही और घर जाकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मेरी हालत खराब होने लगी थी। सुबह सुबह चाचा और चाची को उस हालत में देखा था और इसके बाद तो मुझे न जाने क्या होने लगा था। फिर मुझे नहीं मालूम किस वक्त मुझे नींद आ गई। दोपहर के वक्त चाची ने मुझे उठाया तो मैंने दोपहर का खाना खाया और शाम को चाचा जी भी आ गए। हम लोगों ने मिलकर रात का खाना खाया और चाचा जी कुछ बातें कर रहे थे। मैं उनकी बातें खामोशी से सुन रही थी क्योंकि मेरा ध्यान तो कहीं और ही था। खाने के बाद मैं फिर अपने कमरे में चली गई, मगर अभी तक मेरी आंखों के सामने सुबह वाले मंजर ही घूम रहा था, जिससे मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। कुछ देर बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करती रही लेकिन नींद नहीं आई, जिस पर मैंने सोचा कि बाहर जाकर थोड़ी हवा लेती हूँ। यह सोचकर मैं अपने कमरे से बाहर आ गई। घर के चारों तरफ काफी अंधेरा था। मैं बाहर घुमा रही थी। चाची के कमरे की खिड़की के पास पहुंची तो अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह आवाजें सुनकर मैं खिड़की के पास ही रुक गई। खिड़की थोड़ी सी खुली थी और कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने देखा कि चाचा और चाची वह सब कर रहे थे कि अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। मैंने फौरन से मुड़कर देखा तो चाची का भाई मेरे पास ही खड़ा मुस्कुरा रहा था। जैसे ही मैंने उसको देखा तो मैंने वहां से भागने की कोशिश की, मगर उसने मुझे पकड़ लिया और एक हाथ मेरे मुंह पर रखकर मुझे खामोश करने का इशारा करने लगा। फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले आया और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके मुझसे कहने लगा क्या देख रही थी तुम खिड़की में। मैं तो शर्म से मरी जा रही थी। मैंने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद वह हंसते हुए बोला इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है, तमाम मर्द और औरतें यही काम करते हैं। इस वक्त मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी और बुरी तरह से कांप रही थी। उसने देखा कि मैं कहाँ पर रही हूँ। वह मुझे संभालने लगा। संभालते संभालते हम दोनों को पता ही नहीं चला कि हम दोनों कब एक दूसरे में खो गए। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।